इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों की भी है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी सभ्यता की दिशा बदल देते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे, आचार्य चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण, लेकिन असाधारण बुद्धि के धनी, जिन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। यह कहानी है धैर्य की, गुरु शिष्य की, और उस नीति की जिससे एक भ्रष्ट साम्राज्य का अंत और एक महान युग की शुरुआत हुई। भारत का सिंहासन उस समय था नंद वंश के अधीन। राजा धनानंद अत्यंत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन घमंडी, क्रूर और प्रजा विरोधी। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान ब्राह्मण चाणक्य एक दिन राजसभा में पहुंचे और बोले, राजा धनानंद, आपके राज्य का पतन निकट है। नीति और धर्म की हत्या हो रही है। राजा हंसकर बोला, एक ब्राह्मण क्या कर सकता है? चाणक्य ने वहीं सभा में अपने जटाएं खोल दी और शपथ ली, जब तक मैं इस अन्यायी साम्राज्य को गिराकर धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। चाणक्य निकले एक ऐसे योग्य बालक की खोज में जो राजा बन सके। एक दिन उन्होंने एक गांव में देखा एक साहसी, तेजस्वी, न्यायप्रिय बालक, चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में आग। चाणक्य ने कहा, तुम बनोगे भारत के सम्राट, मैं बनूंगा तुम्हारा गुरु। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति, युद्ध कला, रणनीति और धर्म का गहन ज्ञान देना शुरू किया। वर्षों तक अभ्यास, संयम और कड़ी मेहनत चली। जब पहली बार चंद्रगुप्त ने नंद सेना पर आक्रमण किया, वह हार गया। थका, निराश, हारा हुआ वह लौट आया। लेकिन चाणक्य मुस्कुराए और बोले, एक युद्ध हारने से सम्राट नहीं रुकता, अब असली लड़ाई शुरू होगी। चाणक्य ने वर्षों तक योजनाएं बनाई। उन्होंने नंद साम्राज्य के भ्रष्ट मंत्रियों को एक एक कर बेनकाब किया, प्रजा को नंद से विमुख कर दिया, गुप्तचरों का जाल बिछाया। उन्होंने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का प्रयोग कर राज्य की नब्ज पकड़ ली। आखिरकार वह दिन आया जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति से नंद महल पर धावा बोला। धनानंद पराजित हुआ, साम्राज्य का अंत हो गया। सिंहासन पर चढ़ा चंद्रगुप्त, राजा नहीं, सम्राट। चाणक्य ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखाया, राजा तुम अपने कर्म से बने हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और नीति से ही सच्चा